देश में महिला आरक्षण बिल लागू होने के बाद अब हर सियासी दल महिलाओं के अधिकारों की बात कर रहा है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को बड़ी संख्या में टिकट देगी। हालांकि ये पहला मौका नहीं है। इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी ने महिला आरक्षण बिल के पहले भी महिलाओं को बड़ी संख्या में टिकट दिए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले आधी आबादी को अधिकार देकर भारतीय जनता पार्टी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव में महिलाओं को बड़ी संख्या में टिकट देने की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इसे मास्टर स्ट्रोक के रूप में देख रही है, क्योंकि विपक्ष के पास इसका कोई हल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण के मुद्दे को भुनाना चाहती है। 5 राज्यों में हो रहे चुनावों में बड़ी संख्या में महिलाओं को टिकट दिया और पूर्व समय में कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को अग्रणी भूमिका के रूप में राजनीति का अवसर दिया था। मध्य प्रदेश की राजनीति में उमा भारती, राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे और गुजरात की राजनीति में आनंदीबेन पटेल, दिल्ली में मुख्यमंत्री के रूप में स्वर्गीय सुषमा स्वराज के रूप में महिलाओं को मुख्यमंत्री बनाने का भी काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। जाहिर है महिलाओं के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही विपक्षों पर हावी रही है। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इसे मास्टर स्ट्रोक के रूप में इस्तेमाल करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि पार्टी ने पहले ही महिलाओं के हिस्से का 33% आरक्षण केंद्र में लेकर वार्ड तक दिया। संगठन में भी महिलाओं को बड़ी संख्या में जिम्मेदारी दी है। कई जनपदों के जिला अध्यक्ष के रूप में महिलाओं को जिम्मेदारी दी गई है। लोकसभा के और विधानसभा के चुनावी टिकट उन्हें पहले भी दिए गए हैं और इस बार भी बड़ी संख्या में महिलाओं को टिकट दिए जाएंगे और उनको भागीदारी ज़्यादा दें, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये वही दल हैं जिन्होंने लंबे समय तक महिला आरक्षण बिल को जो है लटकाए रखा, उसको पास होने नहीं देते थे, उसका विरोध करते थे, बिल की कॉपियां फाड़ देते थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के दृढ़ निश्चय ने और भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता ने इस बिल को पास कराया और आज महिलाओं को, आधी आबादी को उनका अधिकार मिल रहा है। न सिर्फ राजनीति के क्षेत्र में, अभी आप देखिए उत्तर प्रदेश में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो महिला पुलिस की भर्ती होगी उसमें, जो पुलिस की भर्ती होगी उसमें महिलाओं के लिए सीट आरक्षित होगी। जिले में जो है उनको तैनाती में ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। तमाम तरह की चीज़ें भारतीय जनता पार्टी सदैव से समाज के उस वर्ग के साथ खड़ी रही है जिसको उसका अधिकार नहीं मिला और उसको अधिकार दिलाने का काम भाजपा कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी का दावा है कि महिलाओं के साथ उत्तर प्रदेश में अत्याचार हो रहा है, पूरे देश में अत्याचार हो रहा है। भाजपा महिला आरक्षण की बात भले कर रही हो, लेकिन महिलाओं के बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रति आक्रोश है। महिलाएं आक्रोशित है क्योंकि महिलाओं के साथ लगातार अत्याचार और दुर्व्यवहार की घटनाएं बढ़ रही है। पार्टी बहुत पहले से ये आंदोलन करती रही है कि जो समाज की दलित, शोषित, पिछड़े वर्ग की अल्पसंख्यक महिलाएं हैं उनको आरक्षण मिले। ऐसी महिलाओं को आरक्षण दिलाने के लिए हम लोगों ने लंबा संघर्ष किया है और हम लोग ये चाहते हैं कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में भी दलित और पिछड़े वर्ग के अल्पसंख्यक महिलाओं को सीटें आरक्षित हों। जिस तरीके से माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जिला पंचायत में, नगर पंचायत में, नगर निगमों में, ग्राम प्रधानों में महिला आरक्षण किया था, वैसे ही विधानसभा और लोकसभा भी महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए। वही कांग्रेस पार्टी शुरू से ही दावा कर रही है कि महिलाओं का सम्मान कांग्रेस पार्टी ने ही किया है। पंचायती राज के चुनाव में महिलाओं को कांग्रेस ने ही आरक्षण दिया था और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी 40% टिकट दिए थे। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा देकर महिलाओं को सशक्त करने का प्रयास कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी के द्वारा किया गया था। कांग्रेस पार्टी की मांग है कि महिलाओं को 33% की आरक्षण मिले, लेकिन उसमें ओबीसी और दलित महिलाओं को आरक्षण का भी निर्धारण हो। सीट ना मिलने से नाराज अखिलेश यादव ने आपके एक बड़े नेता को कह दिया चिट्ठी, तो उसके बाद लगातार जिस तरीके से इंडिया गठबंधन अब एक दूसरे की जानी दुश्मन बन गई। देखिए, अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश जैसे सूबे के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन पता नहीं कुछ दिनों से वो फ्रस्ट्रेट होकर के घूम रहे हैं। जब मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, अगर कहीं ना कहीं बातचीत हो रही थी तो 6 सीटों पे बातचीत हो रही थी जो स्वयं अखिलेश यादव जी ने
कहा कि 6 सीटों पे बातचीत हो रही थी। आपने बिना पूरी लिस्ट देखे हुए आपने 7 प्रत्याशी उतार दिए। उसके बाद में तुरंत 15 प्रत्याशी उतार करके आपने 22-23 प्रत्याशी उतार दिए। तो इससे स्पष्ट होता है कि समाजवादी पार्टी जो इंडिया अलायंस गठबंधन का एक स्वरूप है उसका पालन नहीं कर रहे हैं। और जहां तक अलायंस की बात है, हमारा अलायंस तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के प्रारूप में हुआ है। आपने देखा जिस तरह से घोसी में उपचुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी ने बिना समर्थन मांगे समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया, लेकिन उसी के अकॉर्डिंग उत्तराखंड में जब बागेश्वर में चुनाव होता है तब समाजवादी पार्टी वहां प्रत्याशी खड़ा कर देती है। तो अब समाजवादी पार्टी गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रही है और अखिलेश यादव जी हमारे नेता को इस तरह का बयान दे रहे हैं। हमारे नेता ने सीधे कहा है कि आप हमें गाली दे दीजिए, आप हमें कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी हरा रही है। कम से कम उसमें रोड़ा मत बनिए। हम लोगों ने पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी को हराया था। और इस तरह की बयानबाजी ये दिखाती है कि ये बौखलाहट है अखिलेश यादव जी को, और इसको अखिलेश जी को देखना पड़ेगा। अब उत्तर प्रदेश की भी जनता देख रही है, मध्य प्रदेश की भी जनता देख रही है, देश की भी जनता देख रही है कि मध्य प्रदेश में इन्होंने जो प्रत्याशी दिए हैं वो किसको फायदा पहुंचाने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार महिलाओं के आरक्षण की बात करती है और हम लोगों ने महिलाओं को आरक्षण दिया। और वो आपने देखा होगा जिस तरह से श्री राजीव गांधी जी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहीं ना कहीं जो पंचायती राज में महिलाओं को प्रतिनिधित्व की बात की थी, महिला आरक्षण देने की बात की थी, 33% हम लोगों ने देने का काम किया। आप लोगों ने देखा यूपीए 2 के कार्यकाल में जब सोनिया गांधी जी ने राज्यसभा में बिल पास करवाया, तब लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सबसे ज्यादा विरोध किया था इसका। और आज स्पष्ट तौर पे महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात, महिलाओं के सम्मान की बात कांग्रेस पार्टी करती है। और हम लोग ने उत्तर प्रदेश में 40% महिलाओं को टिकट में हिस्सेदारी दी थी, जिससे एक स्पष्ट संदेश गया था। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने भी महिलाओं को टिकट देने की बात की। अब आपने एक शगुफा देखा मोदी जी का, महिलाओं का आरक्षण पास हुआ, लागू कब होगा 2029 में। ये तो 2 करोड़ नौकरियों के तरीके हैं, 15 लाख खातों में जैसे आए वैसे ही शायद आरक्षण 2029 तक हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि अगर 2024 में हमारी सरकार बनेगी तो महिलाओं पे जो आरक्षण है वो 2024 में ही लागू किया जाएगा। दरअसल देश में लोकसभा चुनाव नजदीक है और चुनाव से पहले महिलाओं को अपने पाले में करने के लिए सभी सियासी दल बेकरार हैं। हर कोई चाहता है कि आधी आबादी उसके साथ जुड़े, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सरीखे दल महिलाओं को लुभाने के लिए एक के बाद एक वादे कर रही है, दावे हो रहे हैं, अब उसका कितना असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिलता है और क्या कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे से ज्यादा टिकट महिलाओं को लोकसभा चुनाव में लड़ने के लिए देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। देश में महिला आरक्षण बिल लागू होने के बाद लगातार सियासी दल हैं महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं और महिलाओं को भागीदारी देने की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले देश में महिला आरक्षण बिल लागू हुआ है, उसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि महिलाओं को सशक्त बनाने का काम है जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और चुनाव में भी और राजनीति में भी हिस्सेदारी का देने का काम लगातार भारतीय जनता पार्टी करने का काम कर रही है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी हो या सपा पार्टी हो, सपा का लगातार कहना है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश हो या देश में महिलाओं के साथ जो अभद्रता हो रही है, महिलाओं के साथ जो बलात्कार जैसी घटनाएं घट रही हैं, इनको लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के दावे हैं वह कहीं ना कहीं फेल हैं। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में भी महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिया था, तो महिलाओं के आरक्षण की बात हो या महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात हो, लगातार कांग्रेस पार्टी ही कर रही थी। लेकिन जिस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ये महिला आरक्षण बिल लागू हुआ है, इसका फायदा किस पार्टी को मिलेगा ये तो देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन साकेत के साथ मैं विनाश, द इंकलाब एक्सप्रेस, लखनऊ।